बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 30 मार्च मंडे के लिए। मार्केट के अंदर जनाब सेलिंग लास्ट डे के अंदर भी कंटिन्यू रही और इंडेक्स ने नया लो पोस्ट करते हुए 1,51,707 के ऊपर सेशन सेटल किया है। 1,200 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए। 0.79% इंडेक्स नेगेटिव रहा। वॉल्यूम में कमी नज़र आ रही है। 244.72 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि थर्सडे की निस्बत लोअर है। इंडेक्स ने ना फ्राइडे को जो हाई पोस्ट किया है 1,53,660 का किया है। जो लो पोस्ट किया 1,51,457 का किया। कंपनीज़ की बात करें, 20 कंपनीज़ अप रही, 79 कंपनीज़ डाउन रही, अनचेंज 1 कंपनीज़ रही। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन सेलिंग के रुझान को इंडिकेट कर रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, एडवांसर में नंबर 1 पे सिस्टम रहा, जिसने 81.8 किए। MEBL ने 67.8 किए। एफ फर्टिलाइज़र ने 25.8 किए। BFL ने 20.8 किए। सर्वी ने 19.8 किए। गोल्गे ने 11 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर बात करें नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे रहा OGDC, जिसने 189 पॉइंट डिक्लाइन किए। PPL ने 142 पॉइंट डिक्लाइन किए। NBP ने 110 पॉइंट डिक्लाइन किए। UBL ने 94 पॉइंट डिक्लाइन किए। मारी ने 76 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए जनाब, सबसे बुरी परफॉर्मेंस रही ऑयल एंड गैस की। सेकंड नंबर पे कमर्शियल बैंक सेक्टर की। थर्ड नंबर पे सीमेंट सेक्टर। फोर्थ नंबर पे ऑयल एंड गैस। 5वें नंबर पे रहा फार्मा सेक्टर। अगर पॉजिटिव सेक्टर्स की बात की जाए तो जनाब टेक्नोलॉजी सेक्टर ने थोड़ा बहुत पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। उसके अलावा लेदर ने किए। केमिकल सेक्टर ने, शुगर एंड अलाइड ने, उसके अलावा रियल एस्टेट ने थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी कंट्रीब्यूट की है। टॉप परफॉर्मेंस की बात की जाए जनाब, 5 नंबर पे रहा जो वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स में। नंबर 1 पे KL रहा। सेकंड नंबर पे FNEL। थर्ड नंबर पे TP LRF1। उसके अलावा WTL। 5वें नंबर पे यूनिटी। टॉप 5 वॉल्यूम लीडर स्टॉक के अंदर 2 स्टॉक पॉजिटिव रहे, 3 स्टॉक नेगेटिव रहे। टॉप 5 गेनर्स की बात की जाए, नंबर 1 पे आता है जनाब MFL का राइट शेयर। सेकंड नंबर पे आउटटेक्स। थर्ड नंबर पे गेम पाकरा। फोर्थ नंबर पे कोयल। 5वें नंबर पे KPUS। अब बात करते हैं जनाब टॉप 5 लूजर्स की। नंबर 1 पे रहा इत्तेफाक। सेकंड नंबर पे CRTM। थर्ड नंबर पे गिल। फोर्थ नंबर पे FIBLM। 5वें नंबर पे PIM। अब जनाब बात करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग की शेड्यूल की। तो 30 मार्च को जनाब 5 कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स हैं। ATLH, HBL, PSO, MWMP, उसके अलावा HMB। बात करते हैं न्यूज़ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे वार की, क्योंकि वार के अलावा जब तक वार की पोजीशन सेटल नहीं होती है, इसमें डीएस्केलेशन नहीं आती है, मार्केट भी बेहतर नहीं होगी। तो जनाब वार जो है उसके अंदर मज़ीद एस्केलेशन नज़र आ रही है, क्योंकि यमन के हूतीज़ भी ना इंटर हो चुके हैं वार के अंदर। उन्होंने अटैक किया है इसराइल के ऊपर, और बल्कि US की जनाब जो मेरिन्स हैं वो भी पहुंच चुकी है रीजन के अंदर। मतलब आपकी एस्केलेशन इंक्रीज़ हो रही है। मार्केट कल भी ना फर्दर नेगेटिविटी शो करेगी, फर्दर प्रेशर आएगा। दूसरी तरफ जनाब बड़ी बैठक भी जारी है, जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किश और इजिप्ट शामिल हैं, मिस्र शामिल है, और मिडिल ईस्ट की जनाब जो करंट पोजीशन है इसके ऊपर बातचीत जारी है। देखते हैं जनाब कि ये लोग क्या हल निकाल पाते हैं। अच्छा जनाब, another 55,000 टन्स ऑफ फ्यूल एक्सपेक्टेड टू रीच पोर्ट कासिम टुडे। तो जनाब आपके पास जो फ्यूल है वो मज़ीद 55,000 टन आपके पास पहुंच रहा है। और जहाँ तक मुझे याद आता है आपके पास मई तक का कोटा मौजूद है एज़ पर डेटा एनालिसिस। तो जनाब हमें ये फ्यूल की क्राइसिस क्या अभी तक फ़िलहाल 2 महीने तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। और वैसे भी जनाब ईरान ने पाकिस्तान को अलाउ किया हुआ है। अब ना हमसे सिर्फ़ और सिर्फ वो जहाज़ गुजर रहे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा है। अच्छा जनाब, IMF का कहना है कि पाकिस्तान को रेडी रहना चाहिए, कि पाकिस्तान को इंटरेस्ट रेट जो है ना वो हाइक करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका जो इन्फ्लेशन है ना वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जो जंग चल रही है जनाब इससे हम भी मुतासिर हो रहे हैं। तो ये IMF का कहना है कि पाकिस्तान को रेडी रहना चाहिए, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाया जा सकता है। बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KAC 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपके सामने कैंडलस्टिक पैटर्न रख सकूं। जनाब फ्राइडे को जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है
3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जो कि फर्दर जनाब डाउनवर्ड को फेवर कर रहा है। अब जनाब इंडेक्स के पास जो डेली सपोर्ट बनती है डेली चार्ट के ऊपर 1,51,258 की है। सेकंड जो बनती है 1,48,747 की है। रेजिस्टेंस की बात करूं 1,54,360 की फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड बनती है 1,54,684 की। वॉल्यूम की पोजीशन आप देख सकते हैं कि ना वॉल्यूम हमें कमी नज़र आ रही है, इसका मतलब है फर्दर वीकनेस एक्सपेक्टेड है। न्यूज़ आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि ना हूतीस जो है ना वो भी जो है जंग के अंदर एंटर हो चुके हैं और जो जनाब जो स्टेट ऑफ होम्स है अबनाए हम्स उसका जो सब्स्टिट्यूट है जनाब अबनाए मंदोब, जहाँ से सऊदी वगैरह जो है ना अपना ऑयल जो है वहाँ से क्रॉस करते हैं पास करते हैं, वहाँ पर जनाब हूतीस जो है ना वहाँ पर अटैक कर सकते हैं और उस लाइन ऑफ सप्लाई को भी ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब हूतीस इंटर हो चुके हैं। और दूसरी तरफ से जनाब यूक्रेन यूक्रेन जो जनाब वो भी इंटर हो रहा है और वो अपने एंटीसिपेटर जो जनाब वो अरब ममालिक को जो है वो सप्लाई करना चाहता है। हालांकि वो अपने यूक्रेन को तो कुछ नहीं बचा पा रहा, अब वो शायद अरब को सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन उसका मसला अक्सर है फाइनेंशियल पोजीशन, उसको फाइनेंस चाहिए तो वो अपने वेपन्स आपको सेल करके आपसे फाइनेंस चाहता है। अब देखते हैं कि जनाब कि अरब जो है वो कितनी समझदारी का फैसला करते हैं। अरब को तो ये फैसला करना चाहिए कि जनाब कि फ़ौरन जो है वो अमेरिका से अपने हवाई अड्डे जो वो खाली करवाएं ताकि उनकी जान छूटे। अगर अपने हवाई अड्डे वो यूज़ करने देंगे तो ईरान उनके ऊपर अटैक करता रहेगा। ठीक है जनाब, तो फिलहाल जो है पोजीशन जनाब वो डी एस्केलेशन होती हुई नज़र नहीं आ रही, फर्दर जो है वो एस्केलेशन होती नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ से अमेरिका की डबल पॉलिसी चल रही है। एक तरफ वो कहता है अमेरिका कि मैंने 10 दिन के लिए डिले किया है ईरान के जो एनर्जी सेक्टर के ऊपर अटैक, और दूसरी तरफ से जनाब इसराइल जो है वो अटैक कर भी रहा है एनर्जी सेक्टर्स के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ को अटैक कर रहा है, ईरान के जो एटमी प्लांट है उसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो मतलब दोगली पॉलिसी चल रही है अमेरिका की तरफ से और ईरान ये सब चीज़ें समझ रहा है। तो हालात जनाब अभी भी बेहतरी की तरफ इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए मार्केट भी बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारी इकोनॉमी की। तो जनाब पॉजिटिव ट्रिगर है कि आपका आईएमएफ के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो हो चुका है, वो शायद कल हुआ था, कल हो चुका है, पॉजिटिव ट्रिगर है। लेकिन इससे बावजूद जो आईएमएफ है उसने आपकी जो इकोनॉमी है उसकी जो ट्रैक के ऊपर जो है वो एतमाद का इजहार किया है कि पाकिस्तान जो है वो राइट वे के ऊपर जो है वो ट्रैक कर रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी सही तरफ गामजन है। लेकिन इसके बावजूद जनाब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा तो आपको इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, इसकी भी इंडिकेशन दी है आईएमएफ ने। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए जनाब मेरी तो यही राय है कि फ़िलहाल मार्केट की जो पोजीशन है अभी संभलती हुई नज़र नहीं आ रही। कल मुझे मज़ीद मार्केट के अंदर डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, हो सकता है कि डिप लेने के बाद फिर जो है मार्केट के प्लेयर्स मार्केट को बाय करके पंप एंड डंप करें, लेकिन डिप ज़रूर आएगी मार्केट के अंदर, डिप के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो मार्केट में डिप आए तो आप चाहें तो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम रखिएगा। फिलहाल आपको जो पोजीशन लेनी है कम क्वांटिटी के साथ काम करनी है। हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म की पोजीशन लेना चाहते हैं साल 2 साल की 6 महीने की, तो फिर आप बेशक ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छे अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं अच्छी प्राइस के ऊपर, तो आप इन्वेस्टमेंट की पोजीशन ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म की पोजीशन अलाउड है। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। अच्छा जनाब, दौरान जंग के अंदर भी कुछ स्टॉक्स शायद उनके पास कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ हैं या उनके अंदर जो जनाब कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो बाइंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर बाइंग हो रही है और डिक्लाइन मार्केट के अंदर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनमें से एक स्टॉक जनाब कोहिनूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, कोयल का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है और यहाँ पर जनाब चार्ट की जो पोजीशन है वो आपको इंडिकेट कर रही है कि पिछले 4 दिन से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, इस फ्रेम के अंदर आप देख सकते हैं कि जनाब इस फ्रेम के अंदर आपको तकरीबन 4 दिन से परफॉर्म करता नजर आ रहा होगा। तो जनाब अच्छी पोजीशन है, फ्राइडे को काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, प्रीवियस डेज के मुकाबले में फ्राइडे को अच्छी खासी बाइंग हुई है, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे लगे हैं। तो जनाब अच्छे वॉल्यूम के साथ 69 रुपीज़ 98 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। अब जनाब मसला आता है कि कहाँ पर सेलिंग आ सकती है, कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है और कितना मजीद आगे जा सकता है, ये कॉमन सवाल है। तो जनाब इस सवाल का जवाब आपको मैं दे देता हूँ चार्ट के ऊपर। तो जनाब कॉयल जो है 74 रुपीज़ 13 पैसा तक इजीली जा सकता है और यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है। अगर 74 रुपीज़ को मैनेज कर जाता है तो जनाब 79 रुपीज़ 78 पैसा, अब पैसों को छोड़ दें, राउंड फिगर ले लें रुपीज़ के अंदर कि 79 तक भी जा सकता है।
सपोर्ट की बात करूँ उसके बाद जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है 68 रुपीज़ 49 पैसा की है। अगर कल जनाब अपनी ये क्लोजिंग या अपनी ओपनिंग 68 रुपीज़ 49 पैसा से बिलो ओपनिंग देता है, कल इसकी ओपनिंग 68 रुपीज़ 49 पैसा के बिलो होती है, देन आप समझ जाइए कि सपोर्ट की तरफ जाएगा। फर्स्ट सपोर्ट बनेगी 65 रुपीज़ की। अगर अपनी ओपनिंग 65 रुपीज़ 49 के बिलो दी, अगर जनाब जिस तरीके से क्लोज हुआ है 69 रुपीज़ 90 पैसा के ऊपर, इसी के ऊपर क्लोजिंग देता है तो देन जाएगा 74 तक। लेवल आपको मैंने बता दिए हैं, स्ट्रेटेजी बता दी है, फॉलो आपको करना है। अच्छा जनाब, सेकंड स्टॉक 786 इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो कि बेरिश मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिछले 5 दिनों की पोजीशन आपके सामने मैं शेयर करूँ चार्ट के ऊपर, तो आप देख सकते हैं जनाब 5 दिन से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पॉजिटिव क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है। फ्राइडे को भी जनाब केप ओपनिंग के साथ अपनी ओपनिंग दी थी, कुछ डिप भी आई, लेकिन उसके बावजूद इसने अपनी क्लोजिंग 56 रुपीज़ 79 पैसा के ऊपर दिए, शायद अपर केप के ऊपर क्लोज हुआ है। तो जनाब इसको भी चेक कर लेते हैं कि कहाँ तक जा सकता है, कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, कहाँ पे आपको इसके अंदर जो है वो एहतियात करनी है। तो जनाब सेकंड स्टॉक जो मैंने चूज़ किया है वो 786 है, और 786 का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। 786 के पास जनाब जो अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है वो बनती है 60 रुपीज़ 61 पैसा, मतलब 56 रुपीज़ 79 पैसा के ऊपर क्लोज हुआ है। 60 रुपीज़ 61 पैसा तक ये जा सकता है, 4-5 रुपये तक का गेन दे सकता है, इतनी गुंजाइश इसके अंदर नज़र आ रही है। अगर कल अपनी ओपनिंग अपनी आज की क्लोजिंग 56 रुपीज़ 79 पैसा के ऊपर देता है तो देन चांसेस होंगे 60 रुपीज़ 61 पैसा के। अगर अपनी ओपनिंग अपनी क्लोजिंग के बिलो देता है तो जनाब चांसेस होंगे कि सपोर्ट की तरफ जाए, डिप की तरफ जाए। फर्स्ट सपोर्ट बनती है 50 रुपीज़ 79 पैसा की। ठीक है जनाब, तो दोनों लेवल आपको बता दिए हैं और स्ट्रेटेजी बता दी है आपको क्या करना है, लेकिन इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि जनाब ये 60 रुपीज़ 61 पैसा तक जाए, इसके चांसेस कम है कि जनाब कि ये 50 रुपीज़ 79 पैसा तक जाए। ठीक है जनाब, दोनों के स्टॉक अच्छे हैं डे ट्रेड के लिए। अगर आप रिस्क टेक करें और डे ट्रेड की पोजीशन लेना चाहते हैं जंग के अंदर भी, तो दोनों स्टॉक अच्छे हैं। दोनों स्टॉक टेक्निकली चार्ट के ऊपर जंग के अंदर भी, डिक्लाइन मार्केट के अंदर भी 4-5 दिन से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और फर्दर भी जनाब रूम नज़र आ रहा है अपसाइड के लिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।